सर लगता है खूनी पीछे वाली सीट पे बैठा था। ये देखिए सर, सीट के आर पार छेद हो गया। गोली सीधे दिल पे लगी है। He must have died on the spot. मगर ये आदमी है कौन? और इससे यहाँ थिएटर में किसने गोली मारी होगी? ये इसकी तलाशी ली? नहीं सर, अभी तक नहीं। जल्दी ले लो। सर एक मिनट जरा, ये जो लोग यहाँ पीछे वाली सीट पे बैठे थे वहां खड़े हुए हैं। आप में से किसी ने कुछ देखा? मैंने उसे देखा सर। अच्छा, सर वो एक लंबा चौड़ा आदमी था। चेहरा देखा था आपने? उसका चेहरा अंधेरे में ठीक तरह से दिखाई नहीं पड़ रहा था। मुझे अपनी सीट से फिल्म बराबर से दिखाई नहीं दे रही थी, इसलिए मैंने उस आदमी से कहा कि मैं आपकी बगल वाली खाली सीट पर बैठ सकता हूँ, तो उसने मना कर दिया और कहने लगा कि कोई आने वाला है। तो कोई आया था? नहीं सर, कोई भी नहीं आया था। फ्रेडरिक्स, एम्प्टी शेल मिला है, मतलब गोली पिस्टल से चली है। खूनी चाहता था कि उसकी साथ वाली सीटें खाली रहे ताकि खून करते वक्त उसे कोई देख न सके। और हाँ सर, इंटरवल के कुछ देर बाद वो वहां से चला गया। समय शायद 5 बजे। सर ये आदमी दिखने में तो है भिखारी जैसा, मगर उसके जेब से ये मोबाइल फोन मिला है, ये पर्स मिला है और पर्स में से टिकट्स, पिक्चर की टिकटें हैं। भिखारी की जेब में सेलफोन? अलग अलग शोज की हैं और अलग अलग हॉल की। पर्वत, रीजेंट, वर्षा, सोनावाला, सभी हॉल की टिकटें हैं सर। सर इन सारे हॉल्स में तो यही फिल्म लगी हुई है, आखिरी कोशिश। आखिरी कोशिश? एक आदमी के पास इतनी सारी टिकटें? हो सकता है सर इसने ये सारी टिकटें ब्लैक में बेचने के लिए खरीदी हो। नहीं, ये टिकटें ब्लैक में बेचने के लिए नहीं खरीदी गई थी। ये बूढ़ा कोई मामूली आदमी नहीं है, ये फिल्म स्टार अर्जुन है। ये अर्जुन भेष बदल के फिल्म देखने क्यों गया था? सर, इस थिएटर के गेटमैन ने खूनी को हॉल से बाहर जाते हुए देखा था। उसने खूनी का डिस्क्रिप्शन बताया? वो दिखता कैसा है, उसके कपड़े वगैरह? नहीं सर, उसने सिर्फ इतना बताया कि वो हट्टा कट्टा आदमी था, जैसा वो बता रहा था, पीछे की सीट वाला। और सर गेटमैन ने उसे एक टैक्सी में बैठते हुए भी देखा था। टैक्सी में? टैक्सी वाला ढूंढा जा सकता है, लेकिन सर शहर में 40-50 हजार टैक्सियां हैं। मुझे मालूम है कितनी टैक्सियां हैं, और मुझे ये भी मालूम है कि मुंबई की पॉपुलेशन ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा है। तो क्या हम चुपचाप बैठे रहे? हमें कुछ तो करना चाहिए ना। टैक्सी यूनियन के ऑफिस में जाओ, अपने घोड़े दौड़ाओ, कैसे भी उस टैक्सी वाले को ढूंढो। ये अर्जुन बहुत बड़ा आदमी था, देखना कितना हंगामा होगा। भाई साहब, ये सब क्या हो गया भाई साहब? कैसे हो गया भाई साहब? ये कैसे हो गया? प्लीज 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 अंदर जाने दीजिए, हम बाद में बात करेंगे, बाद में बात कर, प्लीज। अभिजीत, अरे रुकिए सर, आप लोग बाद में आना। देखो हाथ निकालो, आप समझते क्यों नहीं है? अरे आप बता सकते हो, हाथ निकालिए बाहर। सर ये राजपाल है, पिछले 11 साल से अर्जुन के साथ काम कर रहे हैं। अच्छा, ये उनके सेक्रेटरी भी हैं। सेक्रेटरी तो सिर्फ नाम का हूं सर, वैसे अर्जुन मेरे बेटे जैसा था। ये अर्जुन भेष बदलकर फिल्म देखने क्यों गए थे? पुरानी आदत थी सर, वो कहते थे कि अपनी हर नई फिल्म पहले हफ्ते पब्लिक के साथ बैठकर देखूंगा। अर्जुन भेष बदल के फिल्म देखने जाता था, ये किस किस को मालूम है? एक तो मुझे मालूम है, घर वालों को मालूम है, और उनके बहुत सारे दोस्त हैं साहब। अब पता नहीं किस किस को बता रखा होगा। हट जाइए प्लीज हट जाइए, आइए मैडम। मैडम प्लीज, अरे स्कूल। अर्जुन बस बेटी चुप हो जाओ, धीरे रखो बेटी। आओ तुम आप ही ले जाओ, आओ बेटी, आइए आप। क्या हो गया? चलो प्लीज आप भी आइए, चलो।
मेरा क्या है? मैं तो अनर्थ हो गया हूं। मेरे लिए कुछ भी नहीं छोड़ा भाई साहब। समझ में नहीं आता कि किस पे विश्वास करें और किस पे नहीं। कल तक तो ये औरत झगड़ा करती थी अर्जुन से, डिवोर्स होने वाला था दोनों का, और आज देखो कैसे रो रही। ये दूसरा आदमी कौन है? भाई अर्जुन का, आजकल यहीं आया हुआ है। अच्छा, आप जरा 1 मिनट के लिए दया, हाँ। जरा इन्हें वहां ले जाओ। आप जरा हाँ जी, प्लीज। आइए प्लीज। अभिजीत, जब फिल्म स्टार फिल्म देखने जाएगा तो टिकट कहां से लाएगा? फिर खुद तो नहीं जाएगा खरीदने के लिए। या तो वो किसी को भेजेगा या फिर कोई उसे ला के देगा, है ना? यस सर। कौन? घर का कोई आदमी। घर में कौन कौन है? पत्नी है, भाई है और ये सेक्रेटरी। सेक्रेटरी। सेक्रेटरी को उठाओ। आप मेरी बात सुनिए। एक चलिए। हाँ साहब, वो टिकट मैंने ही लाके दिया था। और ये वाली रीजेंट थिएटर की? जी, ये भी। ये जंबो थिएटर का सीट नंबर J28, ये भी आप ही लाए थे? जी, ये सारी की सारी टिकट्स मैंने ही लाकर दी थी। इसका मतलब है आप जानते थे कि अर्जुन फिल्म देखने के लिए कौन कौन से थिएटर में जाने वाला था? क्यों? जी। तो फिर आप ये भी जानते थे कि थिएटर में अर्जुन कौन कौन सी सीट पर बैठने वाला था? अब ये मुझे कैसे मालूम हो सकता है? क्यों? अभी आप ही कह रहे थे कि सारे टिकट्स आप ही लेकर आए थे। मैं लाया था मतलब मेरा आदमी लेके आया था। कहां से? सिनेमा हॉल से? नहीं, प्रोड्यूसर के ऑफिस से। प्रोड्यूसर के ऑफिस से? ये प्रोड्यूसर कहां से बीच में आ गया? अर्जुन साहब के लिए सारी टिकटें प्रोड्यूसर ने तो भिजवाई थी। अच्छा, जब टिकट आपके पास आता है तब भी तो आप देख सकते हैं सीट का नंबर, नहीं? देखिए साहब, प्रोड्यूसर के ऑफिस से हमेशा एक सील्ड एनवेलप आता था, एकदम बंद। वो मैं वैसा का वैसा अर्जुन साहब को देता था। इसका मतलब है प्रोड्यूसर को इन टिकटों के बारे में सब कुछ मालूम होगा? एकदम। उसे नहीं तो किसे मालूम होगा? प्रोड्यूसर का नाम क्या है? नरोना। ये लो, मुझे जल्दी से जल्दी 10,000 पोस्टर्स चाहिए और उसमें यहां बड़े बड़े लेटर्स में छापो, सुपरस्टार अर्जुन की आखिरी फिल्म, आखिरी कोशिश। और यहां नीचे एक और लाइन छापो कि इस फिल्म को देखते हुए ही अर्जुन का खून हुआ था। समझ गए? जी साहब। ओके, चलो अब निकाल लो। और हाँ सुनो, कल परसों तक सारे पोस्टर शहर में लग जाने चाहिए। ओके जी नरोला साहब। ठीक है, चलो हरी आप जल्दी करो। आप किससे मिलना है आपको? आपसे ही मिलना है। मुझसे? हम लोग CID से हैं। अर्जुन के खून के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। बहुत बुरा हुआ साहब, बहुत ही बुरा हुआ। बहुत अच्छा आदमी था वो। अर्जुन के लिए फिल्म की टिकट आपने ही भिजवाई थी ना? जी हाँ, क्यों? जिस आदमी ने अर्जुन का खून किया है वो ये अच्छी तरह से जानता था कि अर्जुन के पास कौन सा टिकट है और वो कहां बैठने वाला है। इसका मतलब है मैं फंस गया। अब क्या मालूम उसके पास कौन सा टिकट है, ये तो सिर्फ आप ही जानते थे ना। अब देखिए साहब, मैं जब यहां से टिकटें भेजता हूं अर्जुन के घर, तो वो एनवेलप 50 लोग खोलकर देखते होंगे और सबसे पहले तो उनका सेक्रेटरी राजपाल वही देखता है। पर राजपाल तो कहता है कि आपके यहाँ से जो लिफाफा आता है वो बंद होता है, सील बंद। सील बंद? सील बंद? अरे साहब, मैं सिनेमा की टिकटें भेज रहा हूं, कोई सीक्रेट रिपोर्ट नहीं कि लिफाफा सील बंद करूंगा। सील बंद? अच्छा हुआ कि आप लोगों ने फिल्में नहीं बनाई, वरना जो इस सेक्रेटरी लोगों के सामने नाक रगड़नी पड़ती है ना कि सील बंद। जरा राजपाल को लेके आओ। राजपाल यहाँ है? सर, राजपाल जी। अरे राजपाल के बच्चे, जब तक फिल्म बनती रही तू मेरा खून चूसता रहा, अब फिल्म खत्म होने के बाद भी तू मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा। देखिए नरोना साहब, आपके और अर्जुन साहब के बीच में क्या प्रॉब्लम थी ये मैं कैसे बता सकता हूं।
प्रॉब्लम? खून किस वजह से हुआ ये तो सीआईडी वाले ही बताए। आपके यहाँ से भेजी हुई टिकटें इनके हाथ में लग गई, ये तो उसी रास्ते चल पड़े। फिर वही टिकटें। साहब देखिए मैं बताता हूँ साहब आपको, मैं बताता हूँ। देखिए ये टिकट, इस पर लिखा है E11, लिखा है ना साहब। इसे लेकर आप थिएटर पे जाइए, बुकिंग क्लर्क से चार्ट मांगिए और उससे पूछिए कि इसके पीछे वाली सीटें खाली हैं क्या। अगर सीटें खाली होंगी तो वो आपको दे देगा। और पीछे वाली सीटें तो कोई भी बुक करा सकता है साहब, कोई भी। चलो मान लेते कि खून करने वाले ने ऐसा ही किया कि बुकिंग चार्ट देखकर उसने अर्जुन के पीछे की 3-4 टिकटें बुक करवा दी। मगर सर उसने ये काम सिर्फ इसी थिएटर में किया होगा या फिर? हो सकता है कि उसने हर थिएटर में जहां जहां अर्जुन जाने वाला था उसके पीछे की 3-4 टिकटें बुक करवाई। मैं ये कह रहा हूं कि हो सकता है कि ऐसा ही हुआ होगा। मतलब हर थिएटर में उसने ऐसा ही किया होगा? हो सकता है, क्योंकि उसने ये सोचा होगा कि अगर अर्जुन वहां आया ही नहीं तो वो तो बैठा ही रह जाएगा अंगूठा चूसते हुए। और सर हर जगह उसे ऐसा मौका मिलता भी नहीं। यहाँ तो वो निकल गया काम करके पतली गली से, कहीं और तो पकड़ा भी जा सकता था। यही सोच के तो उसने सब थिएटर्स की टिकटें ली होंगी। मगर सर डेफिनेटली तो नहीं कहा जा सकता कि उसने टिकटें ली ही होंगी। मैं मानता हूं कि डेफिनेटली नहीं कहा जा सकता, इसीलिए तो मैं कह रहा था कि हो सकता है। और इसी हो सकता है पे पुलिस का सारा इन्वेस्टिगेशन टिका रहता है। हम तो वहां पहले से होते नहीं जहां क्राइम हुआ होता है। हम तो सिर्फ सोच सकते हैं कि ये हुआ होगा और वो हुआ होगा, समझे? खैर, दया, सर अर्जुन के पास कब की टिकटें थी? सर फ्राइडे, सैटरडे और संडे की सर। आज शनिवार है, शनिवार की कितनी टिकटें हैं? सर 7 है, 7 अलग अलग थिएटर्स की टिकट्स हैं। सर एक दिन में वो 7 जगह जाके कैसे फिल्म देख सकता था? जाता तो वो 1-2 थिएटर में ही, मगर कौन से थिएटर में ये सिर्फ अर्जुन को ही मालूम था। सुधाकर, तुम और सादी वर्दी वाले पुलिस ऑफिसर्स को बुलवाओ और उन 7 थिएटर्स पर कस के निगाह रखो। यस सर। मगर सर खूनी वहां अब क्यों आएगा? खून तो हो चुका है। हाँ सर, अब क्यों आएगा वो? जरा दूसरी तरफ से सोचो कि अब वो इन 4-4 टिकटों का करेगा क्या? या तो फेंक देगा या फिर फिल्म देखेगा। मगर वो फिल्म देखेगा ही क्यों? लालच कि ये टिकटें फेंकी क्यों जाए। और खूनी के दिमाग में किसी भी हालत में ये बात नहीं आ सकती कि हम उसे दूसरे थिएटरों में ढूंढ रहे हैं। या एसीपी प्रद्युमन या? अच्छा, ये तो कमाल हो गया। आप उसे यहां ला सकते हैं प्लीज? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। देखा, घास के ढेर में से एक सुई ढूंढ निकाली है उन लोगों ने। वो टैक्सी वाला मिल गया है। पर ये मिला कैसे इतनी जल्दी? अरे साहब, अपना जाल इतना जबरदस्त है ना, पूछो मत। जैसे ही आपका फोन है ना, सबको लगा दिया काम पे। अच्छा, हमें तो लगा मिलेगा नहीं। क्या बात कर रहे हो साहब, पहले भी ढूंढ के दिया ना आपको, दिया कि नहीं? हाँ दिया। अपना क्या जाता है साहब, सिर्फ मुंह तो हिलाना है। मैंने एक को बोला, उसने दूसरे को बोला, दूसरे ने तीसरे को बोला, बंदा हाजिर है आपका प्यारेलाल। प्यारेलाल, जिस आदमी को तुमने थिएटर में से बिठाया वो दिखने में कैसा था? दिखने में तो वो लंबा चौड़ा ही था। कुछ बात की उसने तुमसे? नहीं, बस एकदम चुपचाप सा बैठा हुआ था। मैंने पूछा भी कि वो पिक्चर अच्छी नहीं लगी क्या, जब बीच में छोड़कर भाग आए। वो कुछ बीमार सा लग रहा था क्या? वो थिएटर में से बोल के निकला कि उसके छाती में दर्द है। बीमार तो वो कुछ भी नहीं लग रहा था साहब जी, मगर जैसे ही हम लोग गोरेगांव लिंक रोड पहुंचे तो वो अचानक बोला, गाड़ी रोको। पैसा दिया, उतर कर चला गया। फिर मैं भी वहीं रुका रहा साहब। मैं बोला देखो तो सही चक्कर क्या है। देखा तो वो पब्लिक फोन से फोन करने लगा। भाई साहब, कल शाम को एक लंबे चौड़े आदमी ने यहाँ से फोन किया था, आप कुछ बता सकते हैं? मैं देख नहीं सकता। ओह, आप लोग पुलिस वाले हैं? ये आपको कैसे पता चला? आवाज से पता चल गया। कमाल है। लेकिन ये कैसे पता चलेगा कुछ आदमी ने यहाँ से फोन कहाँ किए थे? साहब, अगर आप उस आदमी को यहाँ पर लाएंगे ना तो मैं उसे पहचान सकता हूँ। पहचान सकते हैं? मगर आप तो यहाँ जो भी फोन करने आता है ना, मैं उसकी आवाज़ गौर से सुनता हूँ।
इसका मतलब कोई आवाज अब दोबारा सुनेंगे तो आप पहचान जाएंगे कि वो आदमी आपके यहाँ फोन करने आया था कि नहीं? जी साहब। कमाल हो गया, ये तो बहुत अच्छा है। आपके टेलीफोन बूथ का नंबर क्या है? J593S। J593S। दया, तुम्हारा दोस्त है ना MTNL में सुरेश, उससे पता करो, वो कंप्यूटर से बता सकता है 5:30 से 5:45 बजे के बीच यहाँ से कहाँ फोन होगा। 7, 8, 9, 10। सर 5:20 से लेके 5:45 बजे तक बूथ से 11 फोन किए गए थे। ये देखिए। सिर्फ 11? संतोष, संदीप, अनिल, रत्ना, सुरेश, अर्जुन। एस अर्जुन, माय गॉड! ये देखा? ये तो हाँ, देखो ये नंबर देखो। बजी घंटी। सर ये नंबर तो अर्जुन के घर का है। पर सर ऐसा कैसे? वही तो, एक आदमी अर्जुन का खून करता है और फिर आधे घंटे बाद अर्जुन के घर पे फोन करता है। क्यों? हाँ सर क्यों? खूनी अर्जुन के घर से दूर भागेगा, वो उसके घर फोन क्यों करेगा? शायद वो घर पे किसी को इस बात की खबर दे रहा है कि काम हो गया है, अर्जुन मर चुका है। इसका मतलब है खून करवाने वाला या खून की प्लानिंग करने वाला अर्जुन के घर का ही कोई आदमी है। जिस दिन अर्जुन का खून हुआ उस दिन आप कहाँ थे? मैं तो घर पे था। और आप? जी मैं भी घर पे ही थी। 5:30 से 6 बजे के बीच में भी? जी हाँ। जी हाँ। सर 5:30 से 6 बजे के बीच जब वो फोन आया था, ये दोनों घर पे ही थे। कौन सा फोन? 5:30 और 5:45 के बीच अर्जुन के खूनी ने आपके घर पर फोन किया था। यहाँ हमारे घर पर? जी हाँ, और उसने जरूर आप दोनों में से किसी के साथ बात की होगी। नंबर क्या था? 624990। 624990? ये हमारे घर का नंबर है ही नहीं। आप झूठ बोल रही है, ये फोन नंबर आपके घर का ही है। मेरा मतलब ये नंबर घर का है जरूर, पर घर के अंदर जो अर्जुन का ऑफिस है ना, वहाँ ये लाइन लगी हुई है और मैं तो वहाँ जाती भी नहीं सर। कौन बैठता है वहां पे? ये बैठते हैं, राजपाल। शायद उसने इन्हीं से बात की होगी। ये अर्जुन की कोई खास इज्जत नहीं करते थे। एक दिन इन्हें जोश आया, फिल्म बनाएंगे, लेकिन अर्जुन ने इनकी फिल्म में काम करने से मना कर दिया था। सर ये और सरासर झूठ बोल रही है सर। आपने जो नंबर बताया वो ऑफिस का ही है, लेकिन उसका एक्सटेंशन घर के हर कमरे में है। बताओ तुम्हारे कमरे में है या नहीं? है या नहीं? है ना? और तुम्हारे कमरे में है या नहीं? देखिए सर, है। खूनी ने जरूर इन दोनों में से किसी एक से बात की होगी। और सर ये औरत आपके सामने बड़ी भोली भाली बन रही है, लेकिन दुनिया इसकी सच्चाई जानती है। कैसी सच्चाई? यही कि अर्जुन इससे नफरत करता था, इसे तलाक दे रहा था। नहीं, ये झूठ है। ये सच है सर। अर्जुन ने तो ये तक तय कर लिया था कि तलाक के बाद इसे एक फूटी कौड़ी भी नहीं देगा। जो मुंह में आए बक रहे हैं आप। अर्जुन मुझसे बहुत प्यार करता था सर। कितना फायदा हुआ इस अर्जुन की मौत के बाद? जो कुछ अर्जुन का था वो इसका हो गया। सर हम दोनों बहुत खुश थे। खुश? खुश? सर आप कोई भी फिल्मी मैगजीन उठा के पढ़ लीजिए, आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या कलेश चल रहा था। रोज झगड़े होते थे यहाँ पे। फिल्म मैगजीन में लिखाया किसने? उन्हें बताया किसने? घर में थोड़ी सी बहस हो गई और इन्होंने लिखवा दिया कि डिवोर्स हो रहा है। मगर खूनी ने यहाँ फोन पे किसके साथ बात की ये अभी तक पता नहीं चला है। इससे की होगी? मुर्गेश से। मुझसे? क्या बकवास कर रही हो तुम? सर इस आदमी ने अर्जुन के नाम पे लोगों से लाखों रुपए लिए थे। अर्जुन तो अखबार तक में ये छपवाने के लिए तैयार था कि ये मेरा भाई है ही नहीं, ये जेल जाने वाला था। तभी तो आया भागा भागा अर्जुन से माफी मांगने के लिए। हाँ सुधाकर, कहां पे? जंबो थिएटर में? देखो ठीक से निगाह रखो उन पर, जाने ना पाए वो लोग, समझे? सर आपका अंदाजा सही निकला, कुछ लोग जंबो थिएटर में आके बैठे हुए हैं। अर्जुन के पास जो टिकट थी उसके पीछे वाली सीट पे? सर। हाँ सुधाकर। सर अर्जुन के पास जिस सीट का टिकट था उसके पीछे वाली सीट पर 3 लोग बैठे हुए हैं। कौन कौन है? 2 लड़कियां, 1 लड़का। अभी घेर लेते हैं। हॉल भरा हुआ है सर। भरा है? दया, अगर अंदर बैठा हुआ आदमी खूनी है तो उसके पास गन हो सकती है। अंदर एक भी फायर हुआ तो भागदौड़ मच जाएगी, जाने जा सकती है। वो आदमी किसी भी हाल में हाथ से निकलना नहीं चाहिए। यस सर। सर यही है। बैठ जा। कहाँ जा रहा है? हाँ?
बैठ यहाँ। तू हमें देखकर भागा क्यों था? वो साहब मुझे पता नहीं था कि आप लोग पुलिस वाले हैं। तो तुझे क्या लगा? साहब मेरी पिटाई तो नहीं होगी ना? नहीं होगी। साहब मुझे लगा कि आप लोग गुंडे हैं साहब। गुंडे तुम्हारे पीछे क्यों पड़े हैं? वो मैंने एक आदमी के 20,000 रुपए देने हैं साहब। मुझे लगा कि उसी की वसूली के लिए वो लोग आए। अच्छा, ये दोनों लड़कियां कौन है जिनके साथ तुम फिल्म देखने गए थे? ये मेरे साथ काम करती हैं साहब। कहाँ पे? कस्तूरी रोड पे एक क्लब है, शालीमार क्लब, वहां पे। कैसा क्लब है ये? वहां साहब जुआ चलता है। नाम क्या है तुम्हारा? जी पप्पू। पप्पू, तुम जाके जरा वहां खड़े हो जाओ। जी साहब। फ्रेडरिक्स, दोनों लड़कियों को अंदर बुलाओ। चलो अंदर। हमने कुछ नहीं किया सर। हमें क्यों बुलाया है यहाँ पे? आप चलिए तो सही। आओ। हमने कुछ नहीं किया सर। यहाँ खड़ी रहो। इस आदमी का नाम क्या है? ये काम कहाँ करता है? शालीमार क्लब में हम लोग साथ में ही काम करते थे। ठीक है, तुम जरा इधर आओ पप्पू। तुम्हें इस फिल्म की टिकटें कहां से मिली? साहब मुझे इन लड़कियों ने टिकट दी साहब। इन लड़कियों ने? जी हाँ साहब। एक तो तुझे फ्री में फिल्म दिखाई, ऊपर से हमें फंसा रहा है। तुम जरा जाके वापस खड़े हो जाओ। जी साहब। तुम दोनों आ जाओ। अब जल्दी से बताओ, तुम्हारे पास ये टिकटें कहां से आई? सर, एक आदमी ने दिया था। एक आदमी ने? किस आदमी ने? क्लब में एक आदमी आया था जुआ खेलने के लिए। उसी ने। हम लोग तो अर्जुन के खून के बारे में बातें कर रहे थे, उसने सुन लिया और कहने लगा मेरे पास अर्जुन की नई फिल्म की 3 टिकट है, चाहिए? तो हमने कहा हाँ। और उसने ये टिकटें तुम्हें दे दी? जी जी जी। और उसने हमसे पैसे भी नहीं लिए सर। तुम जानती हो उस आदमी को? वो कभी कभी आता है सर, और कल जुए में बहुत सारे रुपए जीत के गया। हो सकता है वो शायद आज फिर आ जाए क्लब में जुआ खेलने। आपका ड्रिंक सर? ड्रिंक? मैं तो दारू पीता ही नहीं। किसने मंगाया? आई एम सॉरी सर। सराय? हाँ, जल्दी जल्दी बता, तूने अर्जुन का खून क्यों किया? अर्जुन का खून क्यों किया तूने? अर्जुन? हाँ साहब, ये अर्जुन कौन है? अर्जुन कौन है? अर्जुन है ही नहीं, अर्जुन था, और तूने उसे ऊपर पहुंचा दिया, समझा? अब जल्दी जल्दी बता, तूने उसका खून क्यों किया? साहब, मैं किसी अर्जुन वर्जुन को नहीं जानता। अच्छा, तो तेरे पास से अर्जुन की फिल्म की टिकटें कहां से आई हैं? अच्छा अच्छा, तो आप उस अर्जुन की बात कर रहे हैं? हाँ, मैं उस अर्जुन की बात कर रहा हूं। साहब, मैं पॉकेट मार। कुछ दिन पहले मैंने एक आदमी की पॉकेट मारी थी, उस पर्स में से टिकटें निकली थी। पर्स में से? हाँ साहब। और उसमें 10,000 रुपए भी थे। साहब, पैसे तो मैंने रख लिए, लेकिन वो टिकटें उस क्लब वाली लड़की को दी थी। पर्स में और क्या क्या था? वो तो मुझे याद नहीं। वो पर्स कहाँ है? कहीं फेंक तो नहीं दिया? जी नहीं साहब, वो तो मेरे घर पर है। ये देखिए, ये रहे सारे पर्स। देखिए सर, बहुत पर्स मारे साहब मेरे।
वो पर्स इसमें है कि नहीं? है, इसी में है, मुझे याद है। पर पता कैसे चलेगा कि कौन सा है? उसमें एक फोटो है। ये वाला? नहीं, ये नहीं है। वो तो एक लड़की का फोटो है। ये तो नहीं। हाँ, यही है। सर ये देखिए। पिक्चर का टिकट भी है। सोना वाला थिएटर, सीट नंबर B14। यही सीट है सर। खूनी यहीं बैठा हुआ था। ये खूनी का ही पर्स है। उस आदमी के पर्स में ये जो लड़की का फोटो मिला है, तो जरूर उस आदमी का इस लड़की के साथ संबंध होना चाहिए। सर लड़की की उम्र 28-30 के आसपास लगती है। अगर ये लड़की उस आदमी की गर्लफ्रेंड है तो उस आदमी की उम्र भी करीब 30-35 के आसपास ही होगी। हाँ, और अगर ये पता चल जाए कि ये लड़की कौन है तो उस आदमी को ढूंढा जा सकता है। मगर सर ना ही इस पे कोई फोन नंबर लिखा है, ना ही लड़की का नाम, कुछ भी नहीं लिखा है। फोटो में बैकग्राउंड में दीवार पे कुछ लिखा है सर। सर इसे स्कैन करके देखो। फोटो का एक एक एरिया एनलार्ज करके देखते हैं। सर ये दीवार पर DIO लिखा हुआ है। DIO कुछ समझ में नहीं आ रहा। सर ये टेम्पो खड़ा है और ये दुकान कोई हार्डवेयर स्टोर होगा सर। कैसे? सर ये पीले रंग का साइन बोर्ड। जरा जूम करो। और जूम करो। अब भी साफ नहीं है, और जूम करो। सर अब थोड़ा बहुत दिखाई पड़ रहा है। ये ELKAMAL। एल कमल। सर ये WOT। सर प्लाईवुड होगा। सर यहाँ नीचे हिंदी में लिखा हुआ है। ये ई की मात्रा है सर। हाँ, ये ईल होना चाहिए। ये नील होगा। नील कमल। सर नील कमल हो सकता है ये। नील कमल। यस, ये नील कमल प्लाईवुड की दुकान है। वंडरफुल वर्क दया, सुपर। क्यों सुधाकर, नाम मिल गया ना? जी। अब टेलीफोन डायरेक्टरी चेक करो और देखो ये नील कमल प्लाईवुड की दुकान कहां है। ये रहा नील कमल प्लाईवुड। और ये फोटो शायद वहां से ली होगी। ये देखो, चलो देखते हैं। क्या बात है? क्या बात है? आप कौन है? मैं यहाँ का सेक्रेटरी। तो ये देखिएगा, ये इस लड़की को आप पहचानते हैं? यही रहती है ये तो सुमन है, पर क्या बात है? नहीं, बात कुछ नहीं है। ये लड़की कौन से फ्लैट में रहती है? इसी विंग में रहती है, 6 नंबर में। 6 नंबर, यही है। जी कहिए। यही है। हम लोग CID से हैं। हमारे पास आपकी एक फोटो है। मगर ये आपके पास कैसी आई? इस पर्स की वजह से। ये फोटो इस पर्स में थी। आइए आइए, अंदर आइए। लेकिन मेरी फोटो आपके पास कैसे? ये फोटो इसी घर में ही खींची गई है ना? जी शायद वहां से। जी हाँ, वो टेरेस से खींची थी। आइए, यहाँ से। देखा, यहीं से फोटो खींची गई थी। देखिए,
जिस आदमी का ये पर्स है हमें उसकी तलाश है। अब आप हमें जल्दी से बताइए कि किसके पास आपकी ये फोटो थी। जी 1 साल पहले परेश ने खींची थी। परेश? ये परेश कौन है? हम लोग शादी करने वाले थे, पर फिर मुझे अचानक पता चला कि वो गलत कामों में फंसा हुआ है। मैं बहुत घबरा गई और मैंने शादी का प्लान भी कैंसिल कर दिया। देखिए, अब मेरा और परेश का कोई लेना देना नहीं है। अच्छा, आपके पास उसकी कोई फोटो होगी क्या? जी नहीं। ये परेश दिखता कैसे है? जी लंबा है, वेल बिल्ट, थोड़ा सा सांवला है, डार्क है। कहाँ रहता कहाँ है? जी पहले तो माटुंगा में रहता था, लेकिन अब कहाँ रहता है मालूम नहीं। माटुंगा में एक जगह है अमृत बार, वो वहां अक्सर जाया करता, खासकर अगर क्रिकेट का मैच हो। शायद वो आपको वहीं मिले। इस अमृत बार में तो हर आदमी परेश दिख रहा है। इसमें से परेश कौन है कैसे पता चलेगा? अभी तो हमें ये भी पता नहीं कि इनमें से कोई परेश है भी या नहीं। मेनू पे यहाँ का फ़ोन नंबर लिखा हुआ है 432234। बस एक काम करते हैं, इस नंबर पे फ़ोन करके परेश के लिए पूछते हैं। अगर परेश यहाँ हुआ तो फ़ोन उठाने ज़रूर आएगा, तब हम उसे पकड़ सकते हैं। ठीक है, करो फोन। 432234। हेलो। हेलो, अमृत बार। हाँ। ज़रा परेश को बुलाएंगे। कौन परेश? आप परेश को नहीं जानते? इतने साल से आपके बार में आ रहा। मैच चालू है ना? देखो बार में ही होगा। उसने कहा था मुझे यहाँ फोन करने के लिए। परेश, तुम्हारा फोन है। इतनी जोर से आवाज मत लगाया कर, आराम से। हेलो हेलो। लाइन कट गई। ये फोन किसका हो सकता है? पता नहीं लोग फोन पर अपना नाम क्यों नहीं बताते। नाम हम तुझे बता देते हैं। हमने तुझे फोन किया था और हम सीआईडी से, समझा? सीआईडी? गलत नहीं है सर। देखिए सर, मैं फिर कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया था। चुपचाप लाइन में खड़ा हो जाए यहाँ पर। क्या कहा था उस आदमी ने आपको? यही कि मुझे एक फोन करना है। सुना तुम लोगों ने? सबको यही कहना है, समझे? तुम आवाज सुन के बता सकते हो ना कौन आदमी आया था तुम्हारे पास? जी हाँ, बता सकता हूँ। गुड, चलो। ये पहला आदमी है, बोलो। मुझे एक फोन करना है। नहीं साहब, ये वो नहीं है। बोलो। मुझे एक फोन करना है। नहीं साहब, ये तो रोते हुए बोल रहा है, ये वो नहीं है। बोलो। मुझे एक फोन करना है। जरा फिर से बोलो। मुझे एक फोन करना है। नहीं साहब, ये नहीं है। तुम बोलो। एक फोन करना है। नहीं साहब, ये भी वो नहीं है। बोलो, तुम बोलो। मुझे एक फोन करना है। जरा फिर से बोलो। मुझे एक फोन करना है। नहीं साहब, ये आदमी वो नहीं है। साहब, आप मुझे तीसरे आदमी के पास ले जा सकते हैं? हाँ, आइए। बोलो। मुझे एक फोन करना है। जरा फिर से बोलो। मुझे एक फोन करना है। साहब,
साहब यही है वो आदमी, यही है। पकड़ लो इसे, बाकी सब लोग जा सकते हो। चलो जाओ। चलिए चलिए। तुम भी जाओ, चलो। और अगली बार जरा सोच समझ के लोगों को पकड़ के लेके आओ। देखा? किसी को भी लेके आते हो। थैंक यू वेरी मच। तुम इधर आओ। नाम क्या है तुम्हारा? हेड कांस्टेबल संजय महाट सर। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। देखो साहब, मुझे भी तुम्हारी शक्ल देखने का इतना शौक नहीं है। मेरे पैसे दो तो मैं चला जाऊंगा। अंदर आ जाओ। देखो साहब, मेरे पास वक्त नहीं है, फटाफट मेरे पैसे निकालो, जल्दी करो। मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं सारे पैसे तुम्हें एक साथ नहीं दे सकता, और तुम थोड़े थोड़े पैसे लेना मान भी गए थे। फिर पैसे के लिए शोर क्यों कर? ए साहब, तुम्हें इतनी सी बात समझ में नहीं आती कि पुलिस मुझे फिर से कभी भी पकड़ सकती है। और मुझे मेरे पैसे इसलिए भी चाहिए क्योंकि मैं इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए बहुत दूर भाग जाना चाहता हूँ। और ये मेरे लिए भी अच्छा है और तुम्हारी सेहत के लिए भी, क्योंकि अगर मैं पुलिस के हाथ पड़ गया ना और पुलिस ने मुझे मजबूर किया तो मजबूरन मुझे तुम्हारा नाम भी लेना पड़ेगा। तुम मुझे धमकी दे रहे हो? नहीं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं। जाओ, जल्दी जाओ, मेरे पैसे लो, जाओ। ठीक है। इस वक्त कौन आ सकता है? तुमने किसी को बुलाया है क्या? मैंने? मैं क्यों बुलाऊंगा? देखो कौन है। कौन? कौन है? कौन है? कहाँ जा रहा है? तू सीआईडी को मेरे घर तक लिया? जी नहीं, इस बेचारे को तो पता ही नहीं चला ये कब हमारे जाल में फंस गया। तुझे क्या लगा उस ब्लाइंड टेलीफोन वाले ने तुझे पहचाना नहीं है? हाँ? वो पहचान तो गया था मगर कुछ बोला नहीं, ताकि तू हमें इस तक पहुंचा दे, समझा? हाँ तो राजपाल जी। क्या राजपाल जी है? कोई भी मेरे घर में घुस जाए, उसके पीछे पीछे आके किसी को भी पकड़ लोगे? छोड़ दो मुझे। क्या तमाशा है? ये आदमी झूठ बोल रहा है, ये मुझे फंसा रहा है। था क्या वो अर्जुन? क्या था वो? कचरा था। कचरे से वो स्टार बन गया। किसने बनाया उसे स्टार? किसने बनाया? मैंने उसे स्टार बनाया, जमीन से उठाकर आसमान पे पहुंचाया, और उसने मुझे मना कर दिया। मुझे मना कर दिया। पहले हाँ कहा, फिर ना कर दिया। किस बात के लिए मना कर दिया उसने? एक्टिंग करने के लिए मना कर दिया। मैं जो फिल्म बनाना चाहता था उसमें काम करने के लिए मना कर दिया। मुझे मना कर दिया। जिस आदमी ने तुझे बनाया उसे मना कर दिया। मुझसे कहने लगा कि तू सेक्रेटरी है, सेक्रेटरी बना रहे, फिल्म बनाने की तेरी औकात नहीं है, औकात नहीं है। दिखा दी मैंने उसे अपनी औकात। पर इससे कहा उड़ा दे अर्जुन को। क्या फायदा हुआ? हाँ? अब तुम दोनों की बाकी जिंदगी जेल में कटेगी।